एपिसोड की स्टार्टिंग एक दूसरे सियारे से होती है। हम एक गैल्वेनिक मेकामोर्फ को देखते हैं जिसका नाम बिजेल होता है। बिजेल इस प्लेनेट के मंदिर की मूर्तियों की आंखें निकाल लेता है। वहाँ 3 मूर्तियां होती हैं जबकि बिजेल के हाथ में 2 मूर्तियों की आंखें थी। बिजेल जैसे ही आंखें निकालकर वहां से निकलने लगता है, उस प्लेनेट के एलियंस उसे घेर लेते हैं। उसके साथ ही सीन जूली और शिप पर शिफ्ट होता है। दोनों टेनिस ग्राउंड में होते हैं। शिप को बिजेल के खतरे में होने का सिग्नल मिल जाता है। शिप जूली को ये बात बताकर खुद बिजेल की हेल्प के लिए निकल जाता है। जूली पीछे से उसे आवाजें देती रहती है। बेन, ग्वेन और केविन म्यूजियम के बाहर एक बार फिर से फॉरएवर नाइट से लड़ रहे होते हैं। जूली उसी वक्त वहां आती है। बेन उसे कहता है, तुमने कहा था हमारा रिश्ता खत्म हो गया। जिस पर जूली कहती है, ये इतना आसान नहीं है। मैंने कहा था तुम मुझे वक्त नहीं देते। आसपास बहुत से रिपोर्टर्स भी इकट्ठे हो जाते हैं जो धड़ाधड़ जूली और बेन को एक साथ अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। जूली बेन से शिप के लिए मदद मांगती है। बेन को ये बात और भी बुरी लगती है कि जूली सिर्फ शिप के लिए उसके पास आई है। बेन उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। जूली मायूस होकर वहां से जाने लगती है। ग्वेन और केविन दोनों जूली के साथ उसकी मदद करने चल पड़ते हैं, जबकि बेन पीछे बच जाने वाले नाइट से लड़ने लगता है। नाइट से फारिग होकर बेन सोचता है कि उसने जूली के साथ गलत किया। क्या उसे जूली की मदद के लिए जाना चाहिए था? वो इसी कश्मकश में जिमी के पास जाता है। बेन जिमी से जूली की शिकायतें करता रहता है। जिमी बेन को कहता है बेन को एक बार जूली से बात कर लेनी चाहिए। बेन जूली, ग्वेन और केविन की लोकेशन ट्रेस करता है। फिर वह जेटर में ट्रांसफॉर्म होकर इनके पीछे निकल जाता है। बेन को स्पेस में उन तक पहुंचने के लिए उड़कर जाना था। बेन फुल स्पीड में उड़ता है। जूली, केविन और ग्वेन के साथ इनके जहाज में होती है। जूली अब भी बेन को लेकर काफी उदास नजर आ रही होती है। सीन फिर बिजेल पर शिफ्ट होता है। बिजेल को एलियंस ने जकड़ रखा होता है। एलियंस बिजेल से दोनों आंखें लेकर 2 मूर्तियों को जड़ चुके होते हैं और अब वो तीसरी आंख मांगते हैं। बिजेल उन्हें कहता है, मुझे उस बारे में नहीं पता। बिजेल के इनकार करने पर एलियंस बिजेल को शॉक देते हैं। तब तक शिप भी इन तक पहुंच जाता है। एलियन दूर से ही शिप पर अटैक करके उसे गिरा देते हैं। शिप के गिरते ही केविन का जहाज भी इधर ही लैंड कर जाता है। शिप की हालत बहुत नाजुक होती है। ग्वेन उसे जहाज में ले आती है और उसे अपने मैना से ठीक करने की कोशिश करती है। शिप बिला आकर ठीक हो जाता है। जूली उसको वापस चलने का कहती है, मगर शिप जाने से इनकार कर देता है क्योंकि वह बिजेल को बचाना चाहता था। केविन कहता है बिजेल एक चालबाज मेकामोर्फ है। शिप कहता है उसे फिर भी बिजेल को बचाना है। अब ये पूरी टीम शिप के साथ टेम्पल की तरफ निकल जाती है। तब तक बेन भी इन तक पहुंच जाता है। सब बेन को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे उन्होंने बेन को देखा ही ना हो। बेन इन्हें घर वापस चलने को कहता है। सब एक साथ कहते हैं, नहीं, हमें बिजेल की मदद करनी है। बेन भी केविन की तरह कहता है वो एक चालबाज है, लेकिन कोई भी इसकी बात पर गौर नहीं करता और आगे बढ़ जाते हैं। बेन को भी इनके पीछे ही जाना पड़ता है। जूली अभी शिप की वजह से उदास होती है। वो कहती है शिप को उससे ज्यादा बिजेल की परवाह है। वो इतनी दूर जूली को छोड़कर सिर्फ बिजेल को बचाने आया। बेन को अलग जूली पर गुस्सा होता है। वो केविन से कहता है, मैं आधी गैलेक्सी उड़कर इसके पीछे आया हूँ और वो अब भी मुझे इग्नोर कर रही है। प्लेनेट की जगह पर थोड़ी फिसलन होती है। केविन खुद को चेंज कर लेता है जिससे वो उस जगह पर आसानी से चल सकता था। ग्वेन और जूली भी अपना बंदोबस्त कर लेती हैं जबकि बेन फिसलता रहता है। सब छुप छुप आते टेम्पल तक पहुंच जाते हैं। बिजेल से एलियन फिर तीसरी आंख का पूछता है। बिजेल फिर वही कहता है उसे कुछ नहीं पता। इस दौरान बिजेल मुसलसल डिकार लेता रहता है। बेन और उसकी टीम को पहरा देते एलियंस देख लेते हैं और इन पर फायर करते हैं। सब पकड़े जाते हैं। एलियन अब बिजेल की बजाय शिप से आंख मांगता है और कहता है, अगर तुमने ना बताया तो तुम्हारे दोस्तों को खत्म कर दिया जाएगा। शिप जूली के गिर्द लिपट जाता है। जूली एक बड़े से रोबोट में बदल जाती है। फिर जूली सब एलियन से लड़ती है। बेन जूली को लड़ता देखकर खुद बिजेल को बचाने की कोशिश करता है। बेन ब्रेनस्टॉर्म में आता है। बेन अपनी फुल पावर से बिजेल को छुड़वाने की कोशिश करता है। एलियन उसे रोकता है कि ऐसा ना करो, लेकिन बेन ध्यान नहीं देता। बेन के जोरदार धमाके से बिजेल तो आजाद हो जाता है, लेकिन इससे टेम्पल का काफी नुकसान होता है। टेम्पल के खराब होने से तीनों मूर्तियां जल जाती हैं। जिस मूर्ति की आंख नहीं होती उससे कुछ दिखाई नहीं देता, जबकि दूसरी दोनों मूर्तियां इन पर अटैक करने लगती हैं। सब बारी बारी उनसे लड़ते हैं। इनकी कोशिश से 2 मूर्तियां एक दूसरे से टकराकर गिर जाती हैं, जबकि बगैर आंख वाली मूर्ति अभी भी इनके पीछे होती है। सब अपनी अपनी आवाजें दबाए छुप जाते हैं क्योंकि उस मूर्ति को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। बिजेल एक बार फिर से डकार मारता है जिससे मूर्ति सुन लेती और वो बिजेल तक पहुंच जाती है। सब बिजेल को प्रोटेक्ट करने बाहर निकल आते हैं।
जूली बिजेल को पकड़कर 2-4 झटके देती है, जिससे बिजेल के अंदर से तीसरी आंख निकलकर बाहर गिरती है। जूली वो आंख उठाकर इस मूर्ति के हवाले कर देती है। मूर्ति उस मोती को अपनी आंख में लगाकर दूसरी दोनों मूर्तियों के पास चली जाती है। तीनों मूर्तियां अपनी अपनी जगह पर फिर से फिट हो जाती हैं और यूं इन सबकी जान बच जाती है। जूली शिप को बिजेल के हवाले कर देती है। वो कहती है शिप बिजेल का हिस्सा है, वो इतनी दूर सिर्फ बिजेल के लिए आया था। सब उसको समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती और 2-4 बेन को भी सुना देती है। बेन बिजेल से पूछता है कि तुम शिप का क्या करने वाले हो, जिस पर वो कहता है कि वो शिप को अच्छी कीमत में किसी को बेच देगा, क्योंकि शिप एक खतरनाक स्पेस वेपन है और जूली की दी गई ट्रेनिंग से यह और भी बेहतर हो गया है, इसलिए इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। बिजेल ये सब बेन के इशारे पर जूली के सामने झूठ मूठ में कहता है। बेन अब शिप से पूछता है कि उसे किसके साथ रहना है। शिप फौरन जूली की तरफ जंप कर जाता है। बिजेल वहां से चला जाता है। कैमन और बेन को जूली की तरफ धक्का देते हैं ताकि वो जूली से बात करे। बेन जूली से अच्छा बनने का वादा करता है। जूली भी सब भूलकर बेन की सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।